everyone, welcome to Vishnu Classes Noida. I am Vikram before you. I am an English language tutor and today I am going to tell you syllabus of class 12 Bihar board which is very important for the student who is preparing for class 12 English. So मैं इसे बताने जा रहा हूँ, काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है बट बिफोर इट इससे पहले मैं बताना एक क्यूट आपके सामने पेश करना चाहूँगा कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वीपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके बाद मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ जो कि सिलेबस है क्लास 12 बिहार बोर्ड में इंग्लिश में पूछी जाती है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है. और मैं ये कहना चाहता हूँ कि बिहार इंग्लिश जो होती है ना, लोगों के लिए एक मतलब कि काफ़ी डिफिकल्ट सब्जेक्ट लोग मानते हैं इसको. आई थिंक इट इज़ वेरी इजी सब्जेक्ट फॉर एवरीवन. और इसी के साथ मैं आपको क्लास 12 बिहार बोर्ड सिलेबस बताने जा रहा हूँ जो कि पूछा जाता है. इसमें 2 सेक्शन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है. तो 2 सेक्शन क्या होती है, एक सेक्शन ए होती है और एक सेक्शन बी होता है, ठीक है. और जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है सेक्शन ए में, और डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है. 2 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है. और इसमें जो है ना, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि सेक्शन ए में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, उसमें 100 क्वेश्चन रहता है, ठीक है. और 100 क्वेश्चन में क्या होता है ना कि आपको 50 अटेम्प्ट करना होता है, और 50 अटेम्प्ट करना है. और 60 क्वेश्चन, ये जो 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें क्या क्या दिया रहता है. तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ आप लोग को कि जो 60 जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो ग्रामर सेक्शन से पूछे जाते हैं, ठीक है. और 40 जो ये बुक से आते हैं, जो आप ये जो बुक है रेनबो पार्ट 2 क्लास 12 में आपको पढ़नी है ये बुक रेनबो पार्ट 2, ठीक है. तो इस बुक से आपको जो है 40 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे. और बात करते हैं अब डिस्क्रिप्टिव की. तो डिस्क्रिप्टिव में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको, वो 50 मार्क्स का होगा. कितने मार्क्स का? 50 मार्क्स का, ठीक है. जिसमें ग्रामर पोर्शन से 70 मार्क्स के पूछे जाएंगे. और 70 मार्क्स में जो है आपका जो है इसमें 8 मार्क्स जिसमें ऐसे पूछे जाते हैं, ठीक है. जिसमें 8 मार्क्स का ऐसे आता है, 5 मार्क्स का एप्लीकेशन और लेटर, और 4 मार्क्स का आपका कॉम्प्रिहेंशन और पैसेज. कॉम्प्रिहेंशन को ही पैसेज करते हैं, ठीक है. और या तो आप प्रेसिस राइटिंग, यू हैव गिवन 2 ऑप्शन हियर, आप दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हो. इसमें क्या है, एप्लीकेशन और लेटर में भी गिवन रहता है 2 ऑप्शन. और इससे में भी आपको क्या है ना कि 5 टॉपिक दिया रहता है जिसमें आपको 1 अटेम्प्ट करनी है, ठीक है. और 1 अटेम्प्ट कीजिएगा और इसमें भी आपका 8 मार्क्स मिलेंगे. यानी टोटल ग्रामर पोर्शन से आपको 70 क्वेश्चन पूछे जाएंगे. अब आते हैं ग्रामर तो हुई 70 मार्क्स की, और बुक से पूछे जाते हैं 33 मार्क्स. 33 मार्क्स के आपके बुक से पूछे जाएंगे, जिसमें क्वेश्चन की जो टाइप होती है, पहला होती है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, ठीक है. तो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में क्या होता है ना कि 10 क्वेश्चन होते हैं. 10 क्वेश्चन होते हैं जिसमें से आपको 5 अटेम्प्ट करनी है. कितनी? 5 अटेम्प्ट करनी है. और 5 क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स की होती है, 2 मार्क्स की. यानी कि 5 टू 10, आई थिंक 10 मार्क्स. अगर आपको 10 क्वेश्चन में से 5 करिएगा तो आपको 10 मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है. और मैं अब करता हूँ सेकंड टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं, वो लाइन एक्सप्लेनेशन, ठीक है. तो लाइन एक्सप्लेनेशन क्या होता है कि इसमें जो है जब बुक आप पलटिएगा तो उसमें 2 सेक्शन होता है. एक होता है प्रोज सेक्शन और एक होता है पोएट्री सेक्शन, ठीक है. तो प्रोज सेक्शन से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो होते हैं प्रोज सेक्शन में जो होता है वो लाइन एक्सप्रेशन 4 क्वेश्चन दिए रहते हैं, ठीक है. जिसमें से 1 अटेम्प्ट करना है, और जो मार्क्स होते हैं 4 मार्क्स का होता है, ठीक है. और नेक्स्ट पोएट्री सेक्शन. पोएट्री सेक्शन से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 4 क्वेश्चन होते हैं और 1 अटेम्प्ट करना होता है, जिसमें से आपका ये भी 4 मार्क्स, यानी कि 4 कितना हो गया? 8 हो गया. एंड नाउ मैं अब बात करने जा रहा हूँ एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आते हैं, ठीक है. बिहार बोर्ड में ये भी काफी इंपॉर्टेंट है. If the student who wants to get more than 90% marks,
this five types of questions is very important. Okay, so first A जो है इसमें से 5 क्वेश्चन दिए रहते हैं ना, तो आपको 3 अटेम्प्ट करनी है, ठीक है। 3 अटेम्प्ट कीजिएगा, जिसमें से क्या है कि 3 अटेम्प्ट कीजिएगा और क्या है 5 मार्क्स मिलेंगे, यानी 5 3 15 मार्क्स टोटल हो गए, ठीक है। जिसमें प्रो सेक्शन समरी होता है। मान लिया आपने चैप्टर पढ़ा, ठीक है, एक फर्स्ट चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, तो उसको आप पढ़ लीजिए टोटल, और टोटल पढ़कर उसको समरी बनाना होता है, ठीक है। तो समरी उसको अगर लिखते हैं तो 3 चैप्टर आप जैसे ही बुक पे एग्जाम दीजिएगा तो उसमें 3 चैप्टर जो है मेंशन किया रहता है, ठीक है। और 3 चैप्टर में 1 अटेम्प्ट करनी है। पोएट्री सेक्शन में क्या है कि 3 चैप्टर दिया रहता है, उसमें भी 1 अटेम्प्ट करना है। स्टोरी ऑफ इंग्लिश एक होती है जिसमें 6 चैप्टर दिया रहता है, इसमें से भी 3 क्वेश्चन आते हैं, 1 अटेम्प्ट करनी है, ठीक है। और एक मैथ्स की कॉलम में क्या है कि आपको जिससे कि आप पढ़िएगा 12th, तो उसमें जो भी बुक के जो बुक होता है ना, उसका ऑथर का नाम दिया रहता है, ठीक है। तो उसमें से क्या होता है कि उसमें से आपको कॉलम दिए रहते हैं, उसको मैच करना होता है। तो मैच करने के लिए भी 5 मार्क्स उसमें मिलते हैं। और ट्रांसलेशन से 8 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। वो सब फिक्स होते हैं, सिलेबस हमेशा हर एक साल जो आती है वही पूछी जा रही है। 2000 करीब 19 20 21 22 ये भी देखा जा रहा है, ठीक है। तो इसमें से क्या है कि ट्रांसलेशन 8 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें 5 अटेम्प्ट करनी है। और टोटल ये आपका जो है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन हो गए, जिसमें 5 × 3 यानी 50 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, अगर ये 5 में से 3 अगर आप बनाते हो तो। और अब बात करते हैं आपको ग्रामर सेक्शन में क्या क्या पढ़नी है उसके बारे में, ठीक है। तो ग्रामर के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। और आपको अब बताने जा रहे हैं कि ग्रामर में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं आपको, और बुक कौन कौन सी फॉलो करनी है, ठीक है। तो ग्रामर के आपको हम टॉपिक बताने जा रहे हैं कि ग्रामर पोर्शन से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश में। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ग्रामर में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने होते हैं 12th बोर्ड इंग्लिश में, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट क्या होती है, टाइम एंड टेंस पढ़ना होता है, ठीक है। टाइम एंड टेंस के बाद आपको वॉइस पढ़नी है, नरेशन पढ़नी है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है, मॉडल वर्ब होता है। मॉडल वर्ब आप जानते होंगे, कैन, कुड, शुड, वुड, ये सब के बारे में पढ़ना होता है, ठीक है। नाउन प्रोनाउन भी एक आध क्वेश्चन आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। एडजेक्टिव से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। फर्दर में व्हाट इज डिफरेंसेस बिटवीन, और इसी टाइप का क्वेश्चन मैंने देखा भी है, मॉडल पेपर में आए हुए थे, ठीक है। और इसमें क्या है कि इंफिनिटिव पार्टिसिपल और जिरेंट से भी एक आध क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो इसको भी पढ़ना, एक क्लास होती है इसकी, मैं जब पढ़ाता हूँ ऑफलाइन क्लासेस, तो आप आइएगा तो एक दिन में आपको पूरा डिस्कस कर दिया जाएगा इसके लिए। फिर एक प्रीपोजिशन जो होती है, ये भी काफी बेहतरीन चैप्टर होती है, जो कि बोर्ड में पूछे जाते हैं, ठीक है। और आर्टिकल से पूछे जाते हैं ए एंड द, जिसको हम पढ़ेंगे उसमें ए एंड को हम इंडिफरेंट आर्टिकल करते हैं, और द को डिफिनेट, उसमें काफी एक्सप्लेन करके मैं अपने कोचिंग सेंटर में पढ़ाता भी हूँ इसको। फिर एक कंबाइंड सेंटेंसेस होती है, या इसको हम सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस कहते हैं। 2 क्लाउज दे दिए जाते हैं, क्लाउज 1 क्लाउज 2, जिसको कंबाइन किया जाता है। उसके लिए आपको कंजंक्शन से भी कंबाइन कर सकते हैं, पार्टिसिपल से भी आप उसको कंबाइन कर सकते हैं, रिमूवल ऑफ टू एक चैप्टर होती है, उससे भी आप कंबाइन कर सकते हैं सेंटेंसेस को। एक होती है, और एक और छूट गया है, कंबाइन सेंटेंसेस, और एक, हाँ ठीक है, और एक होती है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, जो आप इसको लिख लीजिएगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। इसमें क्या होता है कि सेंटेंस पॉजिटिव रहता है तो उसको नेगेटिव कैसे बनाते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, ठीक है। बट मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, ये इसमें पढ़ना होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट एक वर्ड से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स पूछे जाते हैं, 1 मार्क्स का आ जाते हैं। इससे 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन से आ जाते हैं। जैसे 1 वर्ड का सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि अ मैन हु बिलीव इन गॉड, उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एक आध मार्क्स के पूछ लिए जाते हैं ग्रामर सेक्शन से। फिर एक स्पेलिंग टेस्ट होती है, तो स्पेलिंग टेस्ट पूछे जाते हैं, जैसे फर्नीचर,
तो फर्नीचर का स्पेलिंग क्या होता है? आप लोग के लिए एक वर्ड है कर्नल, ठीक है। तो कर्नल का स्पेलिंग क्या होगा उसको आप डिस्क्रिप्शन में आप उसको कीजिएगा। आप मैं देखूंगा जब भी आप मतलब इसको क्या बोलते हैं, एक कर्नल का आप लोग से मतलब क्वेश्चन है कि कर्नल का स्पेलिंग क्या होगा, ठीक है। आप लोग मैसेज कीजिएगा। फिर उसके बाद करेक्ट सेंटेंसेस आता है। मान लिया कोई सेंटेंस दे दिया, ठीक है, और सेंटेंस इनकरेक्ट होता है, उसको करेक्ट करना होता है। फिर नेक्स्ट फिर होती है अब बताते हैं आप लोग को कि बुक आपको कौन कौन से फॉलो करनी है 12th बोर्ड की तैयारी करने के लिए, ठीक है। तो 12th बोर्ड की तैयारी करने के लिए एक बुक होती है बिहार बोर्ड से, रेनबो पार्ट 2 क्लास 12। जैसे ही आप बुक पलटिएगा तो उसमें जो फर्स्ट चैप्टर होता है ना, फर्स्ट चैप्टर जिसमें इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर होता है, ठीक है। ये जो बुक है ना वो दो सेक्शन में बटा होता है, एक होता है प्रोज सेक्शन और एक होता है पोएट्री सेक्शन। तो प्रोज सेक्शन में क्या होता है ना कि उसमें जो होता है स्टोरी वगैरह पढ़ना होता है, इसमें स्टोरी होता है, किसी का मतलब स्पीच दिया हुआ रहता है, ठीक है। तो ये सब पढ़ने होते हैं। और एक पोएट्री सेक्शन होती है, ये दोनों मतलब ये हुए रहते हैं। फर्स्ट चैप्टर आप बुक लेने जाइएगा तो इसका जो फर्स्ट चैप्टर होगा वो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। आप देख लीजिएगा, बुक जाइएगा तो आपको मार्केट में मिलेंगे, ठीक है। यही बुक आपको लेनी है अगर आपको क्लास 12 बिहार बोर्ड इंग्लिश की तैयारी करनी है तो। फिर उसके बाद एक स्टोरी ऑफ इंग्लिश होता है जिसमें 6 चैप्टर होते हैं, इसको भी पढ़ना होता है। और ग्रामर बुक आप कोई भी फॉलो कर सकते हैं, ग्रामर किसी का चेंज नहीं होता है। एक आर्गे सिन्हा का बुक आता है, आप उसको यूज कीजिए। अदरवाइज अगर मैं तो पढ़ाता हूं तो उसको देने की भी जरूरत नहीं पड़ता है। मैं पूरे कंसेप्ट को अपने क्लास में ही बता देता हूँ। जो भी ग्रामर सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव आते हैं, वो सब मैं डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। और जहाँ तक बात है ऑनलाइन क्लासेस की, अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं इस चैनल विष्णु क्लासेस पर भी मैं आकर पढ़ा दूंगा, ठीक है, अगर आप चाहोगे तो। और फिर या तो अगर ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है देन आप ज्वाइन कर सकते हो, जो कि नेक्स्ट टू एसएस कॉलेज के बगल में मेरा क्लास चलता है, एसएल क्लासेस नेवड़ा, ठीक है। कृष्णा पब्लिक स्कूल जस्ट बगल में है, वहां आप आकर ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। एसएल क्लासेस जो कि आवर कोर्सेस आर आल्सो डिजाइन टू बिल्ड अप योर कम्युनिकेशन स्किल्स, writing skills, everything whatever you want, okay. So join my class to learn English, and also you can join also my coaching center to learn class 12th। जो भी बुक से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और हर एक चैप्टर को मैं जब पढ़ाता हूँ ना तो एक्सप्लेन कर हर एक सेंटेंस को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें जो भी दिया रहता है बुक में, जो भी बुक में दिया रहता है ये लाइन, जैसे कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में हर एक लाइन को एक्सप्लेन करता हूँ और इसको पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो आप अगर चाहते हैं ज्वाइन करना तो मेरे कोचिंग सेंटर को आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं 1 मार्च से एक बैच स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें क्लास 12 की पढ़ाई होगी, उसमें क्लास 12 के पढ़ाए जाएंगे सिलेबस, ठीक है। तो जो भी ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, अभी तो कोरोना काल को देखते हुए ओमिक्रॉन बहुत तेजी से मतलब बढ़ रहा है, जिसके कारण क्लास अभी नहीं चल रहा है। बट अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो मेरे क्लास को, ऑफलाइन क्लासेस, देन यू कैन कंसल्ट टू मी। आप मुझे 1 मार्च को कंसल्ट कर सकते हो। इट्स ऑल अबाउट सिलेबस ऑफ क्लास 12। लगा वीडियो आपको? अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और भी अगर इंग्लिश में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं इसके बारे में जानकारी दूंगा। और विष्णुदास सर नहीं आ पा रहे हैं इस कारण से क्योंकि एक आकस्मिक घटनाएं घट गई थी जिसके कारण वो नहीं आ पा रहे हैं। जल्द ही वो चैनल पे आपको मतलब कि दर्शक देने वाले हैं।